So today we are going to do the last video for revision of chapter 1. First question, on rationalizing the denominator of this we get. कल भी हमने डिस्कस करा था, अगर डिनोमिनेटर मोनोमियल होता है तो हम बिना किसी साइन को कंसिडर करते हुए उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर बिकम्स अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर मेरा डिनोमिनेटर एक मोनोमियल है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है तो हम उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर 1 इंटू दिस थिंग है, सो इट विल बी सेम √7 प्लस √6 अपॉन नीचे जो है वो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फाइनली न्यूमरेटर में तो √7 प्लस √6 ही रहेगा और नीचे √7 का स्क्वायर इज 7 और √6 का स्क्वायर 6। सो फाइनली √7 plus √6 upon 1, so which I can say as C part. So here my C part is correct. Next question. और सेम इसी तरीके से है, चलिए करते हैं। √5 plus √2, तो मैंने क्या बताया, हमें ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हमने √5 plus √2 की बजाय √5 minus √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ऊपर क्योंकि 1 इंटू है तो वो एज इट इज रहेगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो जाएगी। सो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 1 अपॉन √7 माइनस 2, सो किससे करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 से। ऊपर 1 इंटू दिस थिंग है, सो इट विल बी √7 प्लस 2 अपॉन नीचे इसका स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, इट इज नॉट √2 इट इज 2। सो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, सो इट इज √7 प्लस 2 अपॉन 3। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी ये बिल्कुल सिंपल, मैंने बताया था मोनोमियल है तो सेम ही से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बिना किसी साइन को कंसिडर करते हुए, तो दिस विल बी √2 अपॉन 2। सो डी ऑप्शन। बायनोमियल है, पॉजिटिव साइन है, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे नेगेटिव साइन से। आई थिंक काफी क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके के करा दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 विच इज एक्चुअली 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 माइनस √3, सो ए ऑप्शन। अगेन आई थिंक ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए। √3 माइनस √2, आप इसको ध्यान से वैसे भी देखो, अगर √3 का स्क्वायर करोगे और √2 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 2 1, तो ऑब्वियसली ऊपर पॉजिटिव साइन, सो बी। देखो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, जब तक ऊपर 1 है तो ऊपर तो न्यूमरेटर वही आएगा और नीचे डिनोमिनेटर इन दोनों का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होगा। ऑब्वियसली इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 2 1 है, सो दिस इज √3 plus √2। 1 upon 11 in the decimal form, कल भी हमने डिसाइड करा था कि अगर डेसिमल फॉर्म लिखनी है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की फॉर्म हो तो डेसिमल बनाना आसान होता है, लेकिन अगर 2 और 5 ना हो कि कुछ और हो तो हमें लॉन्ग डिवीजन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो डेसिमल एक 0 लग गया, लेकिन एक 0 लगाने से भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, तो एक 0 मुझे इधर लगाना पड़ेगा, एक 0 इधर। अब 9 जा 99, फिर 1 बच गया, डेसिमल की वजह से एक 0 लग गया, लेकिन अभी भी काम नहीं बनेगा, तो दोबारा वहीं पहुंच गए। तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0.09 बार, सो सी पार्ट। Decimal expansion of a rational number is terminating if its denominator there is, यही बात मैंने अभी आपसे पहले भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर
का कॉम्बिनेशन हो, या अकेला 2 हो तो भी चलेगा, या अकेला 5 हो तो भी चलेगा। तो 2 और 5, ओके। डिनोमिनेटर को 2 और 5 की फॉर्म होना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग द इरैशनल नंबर इज, पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रैशनल्स और इरैशनल्स। रैशनल्स जो है वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनके ऊपर बार लगा हुआ होता है इस तरीके से। तो जो बार वाले नंबर हैं वो तो ऑब्वियसली रैशनल हो गए। अब आप यहाँ देखो, इसमें भी बार है, इसमें भी बार है, इसमें भी बार है, सब बार वाले, तो ये तो सब रैशनल हो गए। बचा इरैशनल पाई। पाई इज एन इरैशनल नंबर। क्यों? आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो कैसे रैशनल है? रैशनल मतलब p by q फॉर्म है ये? नहीं, but this is actually an approximate value of pi. This is not the exact value of pi. Pi is an irrational number. Okay, so my answer is pi. Next question. If we add two irrational numbers, the resulting number is, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, रैशनल एंड रैशनल ऑलवेज गिव्स यू रैशनल, rational and irrational always gives you irrational, and irrational and irrational may or may not, may or may be rational, may be irrational. I should write it as may be rational, may be irrational. So यहाँ पर मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है टू irrationals की बात हो रही है, तो क्या is always an irrational? No. Is always a rational? No. May be rational or an irrational. C part is correct. So here in this question 1/7 you are given the value, you have to find the value of 4/7. In NCERT also हमने ऐसा क्वेश्चन करा है, 4/7 को हम 4 into 1/7 लिख सकते हैं। So 4 into जो भी 1/7 की वैल्यू है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो क्या आएगा ये? It will come out to be 8 2 4 1 7 5. Okay, so this is my answer, B part. Next, 3√12 upon 6√27. पहले तो आप 12 को देख लीजिए. 12 can be written as 2 into, आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई ग्रुप बनता है तो हम उसको बाहर ले जाते हैं. So this can be written as this, and 27 is 3 into 3 into 3. तो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है 2 का, यहाँ ग्रुप बन रहा है 3 का, तो कौन बाहर चला जाएगा? 2 into √3 upon 6 into 3 into √3. So √3 cancels and 3 cancels. 1/3 is my answer. Last question of today's video. 3 plus √3, 3 minus √2. अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है. a plus b और a minus b वाली फॉर्म नहीं है ये, तो इसमें बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन लगेगी. पहले 3 को जो है, इस 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 minus √2 से, फिर √3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आएगा हमारे पास? 3 into 3 9 minus 3√2 plus 3√3 and minus √3 into √2 is minus √6. So which answer? First no, second भी no, third भी no, fourth को देखिए 9 minus 3√2, fourth is the correct option. Bye for today.